नमस्कार, मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं फर्स्ट झारखंड। ईडी के द्वारा छवि रंजन जो आईएएस अधिकारी हैं, छवि रंजन रांची के पूर्व डीसी रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी के बाद कुछ लोग जो हैं ईडी कार्यालय के समक्ष पहुंचे हैं। ये खुद को अपना छवि रंजन से पीड़ित बता रहे हैं। हम उनसे सीधे तौर पे जुड़ेंगे और उनसे बातचीत करना चाहेंगे। अभी हम लोगों को पता चला कि छवि रंजन जी को गिरफ्तार कर लिया गया है और यहाँ पर आए तो पत्रकार के माध्यम से हमको पता चला गिरफ्तार क्या है। हमको पता नहीं गिरफ्तार हुए कि नहीं हुए, लेकिन जब पता चल रहा है गिरफ्तार हो गए हैं तो हम लोग कंफर्म करने के लिए आए थे कि हुए कि नहीं हुए। आखिर कंफर्मेशन का वजह कुछ इतना इंटरेस्ट? हम उनका द्वारा पीड़ित हैं। हमारा 7 एकड़ 16 डिसमिल ज़मीन जो एक माफिया को जाली आधार पर मोटेशन अलाउ कर देते हैं और दो दिन के अंदर 4 दिन के अंदर उसको एक अपने फ्रेंड्स रवि सिंह भाटिया और श्याम सिंह भाटिया को बेच देते हैं। तो इनका ही सबसे बड़ा साजिश था मेरे ज़मीन में। छवि रंजन ये करते हैं, यही करवाते हैं। अभी गिरफ्तारी हो चुकी है उनकी। आपका वैसे ज़मीन का मामला कहाँ का है? ये हमारा हेहल अंचल अंतर्गत बजरा मौजा का है। बजरा कितना ज़मीन का? हमारा टोटल ज़मीन में 10 एकड़ 88 डिसमिल है, जिसमें उन्होंने जाली पेपर जो बनाया था 7 एकड़ 16 डिसमिल का। आपका शुभ नाम क्या हुआ? अश्विनी कुमार साहू। कैसा ज़मीन था वो आपका? जनरल था या आदिवासी था या किस टाइप का ज़मीन? ज़मीन वो जो है मालिकाना रैयत है हम लोग उसका। जो बता रहा हूँ आपको, हम ज़मींदार भी उस ज़मीन के हम खुद हैं और रैयत भी हम खुद हैं। बकास मालिक ज़मीन है। आखिर किस तरीके से बंडर बाट हुआ वो थोड़ा सा हम जानना चाह बंदर रहे हैं। बाट नहीं हुआ, क्या है ना कि उस ज़मीन को क्या किए सब एक जाली डीड बनाया है कि हमारा दादाजी बेच दिए करके 38 में। जो यहाँ बहुत ऐसा काम होता है जो बना के फिर उस ज़मीन को अप्लाई करते हैं यहाँ पर ये सीओ कार्यालय सदर में मोटेशन के लिए। तो सीओ जांच करके जो भी अपना था उस समय उसको खारिज कर देता है, है ना। उसके बाद फिर LRDC के यहाँ जाते हैं तो वहाँ भी खारिज हो जाता है। तो 1 महीने के बाद उसको अप्लाई करना चाहिए था डीसी के यहाँ, लेकिन 1.5 साल के बाद वो क्या करते हैं कि ये डीसी का आने का वेट कर रहे थे, आने के बाद वो एडमिट कर लेते हैं। फिर आनन फानन में उनको आदेश जारी कर देते हैं उनके फेवर में और तुरंत जैसे आदेश करते हैं 3-4 दिन के अंदर डीड बन जाता है दूसरे के नाम, श्याम सिंह के नाम से और रवि सिंह भाटिया के नाम से। मतलब ज़मीन आपका और हाँ। बेच दिए बिचौलिए। हम बात है। अभी तो गिरफ्तारी की जो बात आ रही है वो तो सेना का जो ज़मीन था उस मामले में ये तो गिरफ्तारी। हम नहीं जानते किस मामले में हुआ है, हो सकता है मेरा ज़मीन का भी हुआ हो या उनका। ये तो अंदर की बात है, वो तो हम जवाब नहीं दे सकते हैं। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे जुड़ेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि आपका क्या मामला है, क्योंकि छवि रंजन जी की गिरफ्तारी हुई है उसमें आप इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। मेरा भी हम लोग का मतलब जॉइंट में ज़मीन है, दादाजी के नाम से ज़मीन है, तो हम लोग उनके उत्तराधिकारी हैं और इसी वजह से जानकारी मिली कि ऐसा ऐसा कुछ बात है। ईडी के द्वारा जो है सो कस्टडी में पूर्व उपायुक्त छवि रंजन जी को लिया गया है, तो वही जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या बात है, सच्चाई क्या है नहीं है, यही सब चीज़ों को जानने के लिए यहाँ आए हुए थे। कहाँ से आए हैं, क्या नाम हुआ? हम तो अरगोड़ा से आए हैं, राजेश नाम हुआ मेरा। कितना ज़मीन है आपका? हम लोग का टोटल 10 एकड़ 88 डिसमिल का 10 एकड़ टोटल 10 एकड़ 88 डिसमिल है, जो कि खाता नंबर 140 में हमारे दादाजी के नाम से जमाबंदी निरंतर चल रही थी। और डीसी साहब ने उसी को क्या किया कि एक अवैध जमाबंदी होता है, एक खाता में आप 2 नाम से जमाबंदी नहीं दर्ज कर सकते हैं। तो ये डीसी साहब को इस सब चीज़ को देखना चाहिए था। और उससे पहले जो दस्तावेज क्या कहता है, सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट आता है कोई भी चीज़ का। यदि हमारे बाप दादा ने 1938 में बिक्री किया था तो रजिस्ट्री ऑफिस में उसका रिकॉर्ड रहना चाहिए था, रिकॉर्ड है नहीं। फिर इस तरह से ज़मीन पर अवैध 4 दीवारी निर्माण कार्य, ऐसा तो देखने से ज़मीन है पब्लिक। यह ज़मीन जो है सो हेहल अंचल अंतर्गत आता है बजरा मौजा, ग्राम बजरा होता है वही। टोटल कितना एराजी है? टोटल 10 एकड़ 88 डिसमिल है। और इसमें एक बात मैं और कहना चाहूँगा, क्योंकि ठीक है सीओ साहब और LRDC साहब की मिलीभगत से जो भी ज़मीन में विवाद हुआ 7-16 का मैटर था, और ये डीसी साहब क्या किए कि 7-16 के जगह पर क्या किए कि पूरे की पूरी जमाबंदी जो है 1088 की जमाबंदी को ही निरस्त कर दिया। अब ये भाई बताइए कि कहाँ का न्याय है। ये डीसी साहब जो हैं जिला के मालिक हैं, पब्लिक का हित के लिए काम करते हैं, उनको संवैधानिक अधिकार है। अपने पद एवं पावर का दुरुपयोग ये
कैसा मतलब हम लोग देश में रह रहे हैं, कैसा राज्य में रह रहे हैं, सोचना चाहिए। अरेस्ट हो गए हैं माने सुनने में तो स्कैम आया है मामले में। कि सुनने में तो आया है कि ऐसा ही कुछ हुआ है, कन्फर्म तो हम नहीं कर सकते हैं। कैसा लग रहा है अब? अब किसी का अरेस्ट होने से तो देखिए हम तो खुश नहीं होंगे, लेकिन जो लोग अरेस्ट होते हैं उनको कुछ गलत करने से पहले कुछ सोचना चाहिए कि हम कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। क्या परिचय बताया सर? राजेश कुमार। आप भी पहुंचे हैं यहाँ ईडी दफ्तर, क्या वजह? वजह भैया बताएं, साथ में है। मेरा हम छोटा भाई है। क्या नाम होगा? मेरा चंदन कुमार। निश्चित तौर पे इन लोगों का कहना है कि छवि रंजन एवं उनके सिंडिकेट के माध्यम से जो है इनके 10 एकड़ 88 डिसमिल जो ज़मीन है उस पे ज़बरदस्ती चार दीवारी निर्माण, मतलब ये कह सकते हैं कि दखल करके और दूसरे को बेच दिया गया था, जबकि ज़मीन इनकी थी। हालांकि अब देखना यह होगा कि क्या इनके जो ज़मीन है उनसे रिलेटेड भी जांच होती है या नहीं, लेकिन फ़िलहाल जो है छवि रंजन जो IAS अधिकारी हैं और रांची के पूर्व DC रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी अभी हो चुकी है और अभी वो ईडी दफ्तर में मौजूद है।